हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कीट, उसके बाद लिखा है मधुमक्खी और यहाँ पर है मक्खी। इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जिसे लिखा हुआ कि कवि का संबंध लिखा है कल्पना, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इतिहासकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 320 है दोस्तों। जिसने पार्ट 319 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि कवि का संबंध जिस प्रकार से कल्पना लिखा है, तो उसी प्रकार से इतिहासकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए कवि जो है दोस्तों, यानी कल्पना के आधार पर हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, कविता का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कविता का, यानी कि हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, कविता का रचना करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इतिहासकार हम लोगों के सामने क्या करते हैं, यानी इतिहासकार जो है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तथ्य के आधार पर। यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तथ्य के आधार पर, यानी तथ्य के आधार पर यहाँ पर लिख देना चाहते हैं कि आधार पर क्या करते हैं दोस्तों, तथ्य के आधार पर हम लोगों का कहानी का रचना करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहानी का रचना करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, जिस प्रकार से कवि जो है कविता का रचना किस प्रकार से करता है, यानी कल्पना करने पर क्या करता है दोस्तों, कविता का रचना करता है, उसी प्रकार से इतिहासकार तथ्य के आधार पर कहानी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, जिस प्रकार से कल्पना के आधार पर कविता का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से इतिहास तथ्य के आधार पर कहानी का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके का प्रश्न। देखिए कह रहा है कि कीट है, उसके बाद मधुमक्खी और मक्खी है। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे, इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको तरीका बता दें, एक बार अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर टिक करते। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा हम लोगों का देखिए मधुमक्खी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों मधु और मक्खी। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, यानी कि ये देखिए मधु और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, मक्खी कर देंगे। एक हो जाएगा हम लोगों का मधुमक्खी हो जाएगा और एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, मक्खी हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, मक्खी हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग डायग्राम बनेगा, इस तरीके से आप कर देंगे। और ये दोनों किसके अंतर्गत जाएगा दोस्तों, यानी कीट के अंतर्गत चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, कीट के अंतर्गत। तो यहां पर कर लेते हैं कि किसके अंतर्गत जाएंगे, कीट के अंदर।
तो यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, और इसको क्या कर लेंगे यहाँ से ले जाकर इसके अंदर में ये दोनों को रख देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि कीट के अंदर में आएंगे, देखिए मधुमक्खी अलग होता है दोस्तों, मक्खी अलग होता है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे, कोई ए लगा देते हैं तो कोई बी लगा देते हैं तो कोई डी, ऐसे ऐसे करने लगते हैं कमेंट। लेकिन आपको तरीका समझना है कि कीट के अंदर में ही आएंगे क्या दोस्तों, मधुमक्खी और मक्खी दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, लेकिन कीट के अंदर में आएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से वही बात आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 12, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 21, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क और उसके आगे लिखा है 48। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि तरीका यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 से आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 3 से यदि आप 6 पे जाएंगे तो आपको कितना जोड़ना होगा, तो इस जगह पर हम लोगों को 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए 6 से यदि 12 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है, 6 जोड़ा रहा है। उसी प्रकार से 12 से देखिए 21 पे जा रहे हैं तो इस जगह पर कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो 21 के बाद देखिए 3 जोड़े, 6 जोड़े, 9 जोड़े, 12, उसके 9 जोड़े, तो उसके बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 1 3, और इधर हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पर 33 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस जगह से आगे बढ़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों, तो 12 के बाद 3, यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो 48। देखिए एक सीरीज फॉलो कर गया, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 33 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि सीरीज को पहले आपको देखना होता है कि सीरीज यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज हम लोगों के सामने बढ़ते जा रहा है, 3 6 9 12 15 इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया करे, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यानी कि या तो आप लुप्त संख्या में, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि 6 4 को ऐसा क्या करें जो 5 हो जाए, उसी प्रकार से 3 6 को ऐसा क्या करें जो 5 हो जाए, 2 3 को ऐसा क्या करें जो 4 हो जाए, 36 72 को ऐसा क्या करें जो यहाँ जाए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, 2 तरीके से होता है। या तो आप, यानी कहने का मतलब अभी जो बताएं कि आप या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं। बस यही 2 तरीका है इस तरीके का प्रश्न सॉल्व करने का। लेकिन आप हमेशा गौर करेंगे आखिर बड़ा नंबर को क्या करने के बाद छोटा नंबर उसने लिखा है। कभी क्या करता है, सभी संख्या को गुना कर देता है, कभी क्या करता है दोस्तों, सभी संख्या को जोड़ देता है, तो कभी एक दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए उसने इधर से ही चला है और सब संख्याओं को क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। यानी कहने का मतलब ये देखिए 6 गुना आप 3 गुना जैसे ही 2 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला में आप यहाँ पर जैसे चलेंगे दोस्तों और सब संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जैसे करेंगे, देखिए 4 गुना 6 गुना क्या दोस्तों 3 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 चौक 24 दिया क्या दोस्तों 72। तो देखिए नीचे 72 लिखा है। उसी प्रकार से इसका करना है दोस्तों, देखिए 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या अज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि कहां पर आपका गलती है, यानी कि एक श्रृंखला में क्या है दोस्तों, गलत पद की पहचान करना है। तो देखिए यहां पर बताते हैं कि सबसे पहले आप श्रृंखला को लिख लेंगे। जैसे हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 16 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 27,
और यहाँ है 38। तो देखिए यहाँ पर देखना है दोस्तों कि कहाँ पर उसने श्रृंखला में गलती किया है। तो 3 से यदि आप 6 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से 6 से जाएंगे दोस्तों 11 पर, तो उसने 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से 11 से यदि 3 जोड़ा 5 जोड़ा, इस यहाँ पर कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग 7 जोड़ देंगे। जैसे ही आप 7 जोड़ेंगे दोस्तों, तो इस जगह पर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो जैसे ही आप देखिए 18 में फिर आप कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 9 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में जैसे ही 9 के बाद कितना दोस्तों, यानी कि 11 जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी गलती क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने 16 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि यानी गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या क्या हम लोगों का 16, तो 16 की जगह क्या होना चाहिए 18। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों के दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कागज पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यानी पेपर को कट करके मोड़ के उसके बाद उसको खोल रहा है तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर उसने खोल के दिखा रहा है दोस्तों कि सबसे पहले आप कागज को आधा भाग मोड़िए, आधा का फिर एक कोना भाग मोड़िए, और एक कोना पर उसने 3 बिंदा दिया है। तो जब इसको खोलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक इस जगह पर आएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक इस जगह पर आएगा। उसी प्रकार से जब इधर खोलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 3 गो इधर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गो इधर से आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम लोगों के सामने सीधा में तो हो भी नहीं करेगा, और ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों कि नीचे कागज को मोड़ना है, यानी कट कर कागज को मोड़ने काटने के बाद खोलने पर वह कैस उत्तर आकृति जैसा, यानी कैसा उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसको खोलेंगे दोस्तों, यानी कि उसने क्या किया कि इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया, और उसमें कह रहा है कि यहाँ पर उसने इस तरीके से 3 को क्या कर दिया है दोस्तों, खोला है। तो यहाँ पर आपका जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ई भी हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा दोस्तों 3 को। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 को। खोलते चलिए सबको, और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 को हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों आप प्रश्न के अंत तक बने रहे, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यानी उस शब्द को चुनना है जो अक्षरों के शब्दों का यानी कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे देखिए हम लोगों के सामने स्पेक्ट्रम जैसे लिखा है दोस्तों, तो इसमें एक एक आपको लेटर देखना है। तो देखिए जैसे एस, उसके बाद ई पी, तो इसमें मिल रहा है देखिए एस ई, उसके बाद पी, उसके बाद यहाँ टी भी है, यू भी है, एम, तो ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से इसमें देखिए दोस्तों ई लिखा है तो आर ई, तो आर इसमें कहीं दिख रहा है क्या, हाँ आर भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है। उसके बाद सी टी यू एम, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सी यू, तो सी है क्या, हाँ यू भी है, एस टी, तो देखिए हाँ यही वाला नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे ओ का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ओ का प्रयोग किया है, बल्कि वहां पर देखिए कहीं हम लोगों के सामने ओ नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ओ का प्रयोग क्या, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों आखिर कौन सा इस आकृति के पैटर्न को पूरा कर देगा। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का क्या होगा, वर्ग होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एक रेखा इधर से चला जाएगा, यानी कि एक कोना पे हो जाएगा। तो ठीक है, कोना पे जाने के बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, देखते चलिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, देखिए एक रेखा यानी कि यहां से इस तरीके से जाएगा, और एक रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा। तो देखा जाए यानी कि इस प्रश्न का आंसर आखिर यहां पर देखा जाए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये देखिए। तो ये वाला हम लोगों के सामने यहाँ पर तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि देखिए ये तो कोना पे ले आया ही नहीं है। बल्कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल, आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तो अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने ए नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से, यानी करने के बाद ये देखिए, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, यानी वर्ग को पहले बना लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से पहले इसको बना लीजिए, यानी डायग्राम को क्या कर लीजिए दोस्तों, बना लीजिए। यहाँ बना लेंगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, और एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तरीके से कर देंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों वो वहां पर नहीं जाएगा, तो ये तो हम लोगों का ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना, इसमें सारा सर दिख रहा है कि कौन सा आकृति होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, प्रश्न हम लोगों के सामने करा कि उत्तर आकृति, यानी कि उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे इस डायग्राम को बनाएंगे दोस्तों, देखिए जो एजेंसी आंसर दिया है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर जैसे आप ऐसे करेंगे, उसके बाद देखिए इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पर ले जाकर इसको क्या कर देंगे, मैच करेंगे। उसके बाद इसको जैसे ही कर देंगे तो इस तरीके से होगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर यही वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा, बाकी इधर नहीं होगा। भले ही आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस पैटर्न को जब आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कोना में जैसे इसमें भी एक रेखा थोड़ा सा कटा हुआ, इस तरीके से यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, कटा हुआ होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने करा दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना। तो आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर को क्या करेंगे दोस्तों, यानी जैसा जैसा हम लोगों के सामने देखिए गमले में एक क्या कर दिया है, पेड़ छोटा सा बना दिया है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा का है वैसा बनेगा। यानी कि कहने का मतलब देखिए इस तरीके से आएगा। तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, एक गमला इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दीजिए, बना दीजिए, इधर से है, उसके बाद एक हम लोगों के सामने इधर से इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बना देंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें भी यहाँ पर इस तरीके से ले जाके और इसमें इस तरीके से कर देंगे, और इसी में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक पेड़ हो जाएगा। तो पेड़ को यहाँ पर आप ऐसे करके आप बना दीजिए, और उसके बाद देखिए पहले हम लोगों के सामने कौन सा होगा, तो पहले जो छोटा वाला भाग है, यानी कि क्या आएगा दोस्तों, छोटा वाला भाग आएगा। यानी कहने का मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोगों के सामने बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर थोड़ा सा हम लोगों के सामने देखिए क्या हो जाएगा, बड़ा जैसा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये वाला तो कभी हो नहीं सकता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का ये, हाँ, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें देखिए पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों पत्ता हम लोगों के सामने छोटा है, तो पहले क्या बनेगा, छोटा वाला, उसके बाद जाएगा बड़ा वाला। तो इस तरीके से इसमें तो यही वाला दिख रहा है। बाकी देखिए इसमें बड़ा कर दिया तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। और इसमें देखिए एक ही हम लोगों का दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए कह रहा है दोस्तों, कुछ समीकरण को विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का आप उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे उसने क्या लिखा है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये देखिए 6, उसके बाद -9, माइनस क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि वो डैश लगा दिया है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इसको कैसे लिख दिया, ये देखिए तो 9 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 3, उसके बाद डैश, उसके बाद 2 और उसके बाद -1। तो इसको क्या लिखा है उसने, ये देखिए 2, उसके बाद 1 और 3। उसी प्रकार से इसको लिखना है दोस्तों, यानी कि 0 है, उसके बाद यहाँ पर डैश, उसके बाद 4 और -8 और उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, बीच वाला जो संख्या है उसको शुरू में कर दिया, उसके
उसके बाद देखिए ये वाला संख्या है तो इसको यहाँ पर कर दिया है। उसी प्रकार से जो शुरू में था उसको कहाँ कर दिया दोस्तों, आखिरी में। उसी प्रकार से देखिए बीच वाला संख्या को यहाँ पर किया है, उसके बाद हम लोगों का यानी कि आखिरी में जो है उसको बीच में, और जो शुरू में था दोस्तों उसको कहाँ कर दिया, आखिरी में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कहने का मतलब इस जगह पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर शुरू में हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, 4 आ जाएगा, तो ऊपर में लिख देते हैं। उसके बाद देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यानी कि आखिरी वाला संख्या को बीच में लिखा है, तो उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो शुरू में है दोस्तों उसको कहाँ लिखा है, अंत में लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो इस जगह पर कर देते हैं, यानी 480 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके का आप प्रश्न को यहाँ पर कैसे लिखा था उसने। देखिए ना, कुछ भी ना आपको करना, कुछ भी ना था। ये 9 जैसे है तो आपको क्या कर दिया दोस्तों, 9 को शुरू में कर दिया। तो उसी प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से देखिए ये 2 है तो 2 को यहाँ कर दिया। उसी प्रकार से ये 6 है तो यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वही क्या है दोस्तों, 2 का 2 उसने कर दिया है। उसके बाद देखिए 1 को 1 कर दिया। उसके बाद ये 3 को क्या कर दिया दोस्तों उसने यहाँ पर। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 4 को क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने ये 8 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों, 0 को लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 480 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 उसके बाद 8 उसके बाद क्या दोस्तों 0। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए करा कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यानी यहाँ पर देखिए इस स्टार के जगह दोस्तों सब ऑप्शन को रखना होगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप रखेंगे तो कौन सा उस किसको उसको क्या करेंगे दोस्तों, संतुलित करेगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। हमेशा इस तरीके के प्रश्न आप कहां से करेंगे दोस्तों, आखिरी से चेक करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है कि आखिरी से ही इस प्रश्न का आंसर दिया रहता है। तो देखिए यहां पर करते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 16, उसके बाद देखिए यहां पर लिख देंगे दोस्तों माइनस, उसके बाद 2 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने फिर माइनस लिखा और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 24 दिया है। उसके बाद भागा क्या दिया हम लोगों के सामने, 3 लिखा है और बराबर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 6। अब इसी को देखिए जैसे दिया है गया दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर हो जाएगा, ये देखिए 16 हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा और माइनस। तो देखिए 24 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या लाना है, 6। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, आ रहा है कि नहीं आ रहा हम लोगों के सामने। तो यहां पर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ही करेंगे दोस्तों, ये देखिए 16 में 10 जाएगा तो 6 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, सही है। अगर नहीं होता तो फिर आप सी को चेक करते, नहीं होता तो फिर बी को करते, फिर नहीं होता तो ए को करते। लेकिन जब देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, डी वाला ही सही हो गया, तो फिर काहे चेक करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों APPRECTION। तो इसका देखिए कूट भाषा में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि उसी कूट भाषा में यानी कि इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि उसने यहाँ पर क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, वो तरीका आपको बताते हैं। यानी कि देखिए इसको कैसे लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले उसको पहले नोट करना होगा। देखिए ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने PP, उसके बाद लिखा है R, उसके बाद लिखा है E, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों C, उसके बाद I, उसके बाद A, उसके बाद लिखा है T, उसके बाद हम लोगों के सामने I, O और क्या लिखा है दोस्तों N लिखा है। तो उसने क्या किया है, देखिए सारा नंबर को उसने क्या कर दिया है दोस्तों, इसका जोड़ के लिखा है। जैसे देखिए A का 1 होता है, P का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के 16, P का भी 16 होता है, R का कितना स्थान होता है ABCD में 18, E का स्थान कितना होता है दोस्तों 5 होता है, C का हम लोगों के सामने 3 का 3 होता है, I का 9 होता है, 1 का 1 होता है, T का हम लोगों के सामने 20 होता है और I का 9 होता है, O का कितना होता है दोस्तों 15 होता है और N का क्या होता है 14 होता है। तो उसने क्या किया, इतने को क्या कर दिया दोस्तों, सबको उसने जोड़ जोड़ के लिख दिया। यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे 1 को यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 1 लिख दिया है।
ये देखिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए जैसे 16 है दोस्तों, तो इसको जोड़ के लिखा है यानी 7 हो जाएगा, यानी अंक को जोड़ दिया। उसी प्रकार से इसमें भी 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, यानी अंक को जोड़ दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, उसने 9 लिख दिया जो एक अंक में है। तो इसी प्रकार से उसने किया है। देखिए जैसे हम लोगों के सामने सारा का दे दिया है दोस्तों कि अगर इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए कि ए के लिए, पी के लिए, सभी के लिए हम लोगों के सामने दे दिया है, तो इसी को आप कर दीजिए। जैसे देखिए ई के लिए 5 लिखा है, तो वहां पर अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो देखिए ए के लिए अगर 1 लिखे हैं, उसके बाद पी के लिए 7 लिखा है, एन के लिए देखिए 4 1 5, ओ के लिए लिखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों ई के लिए जैसे 5 है, तो कहीं हम लोगों के सामने देखिए ई के लिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है उसने, तो यहाँ पर जैसे देखिए 8 और 1 9, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि उसका क्या कर दिया, पहले उसी को नोट कर लिया और उसी से कोड निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या हो पाता है क्या, जैसे देखिए इसको लिखा है 1, उसके बाद लिखा है दोस्तों इसको 7, इसको भी लिखा है 7, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 8, उसके बाद लिखा है दोस्तों इसको लिखा है 3, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है देखिए 2, उसके बाद लिखा है 4 2, उसके बाद 4, उसके बाद लिखा है दोस्तों 1, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 9, उसके बाद 4 6 और क्या दोस्तों 5। अब देखिए जिसका जिसका हम लोगों को लिखना है तो इसको लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर P लिखा है, तो P के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, तो P के लिए हम लोगों के सामने 7 लिखा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से E के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर छांट छांट के आपको लिख देना कि इसमें किसका कोड क्या मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ई के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है, तो ई के लिए 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से आर के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आर के लिए हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है, देखते चलिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट। यानी आर आर, तो ये देखिए आर के लिए उसने 8 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 8 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सी, तो सी के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए ई, तो ई के लिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए पी है, तो पी के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पी के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, 7 का प्रयोग क्या है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए टी है, तो टी के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो यहाँ पर ढूंढिए टी कहाँ मिल रहा है, तो टी के लिए उसने 9 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए आई है, तो आई के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो आई के लिए उसने 4 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए ओ के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो ओ यहाँ पर देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने, हाँ, तो ओ के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 6 का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से देखिए एन है, तो एन के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो देखिए यहाँ पर कहीं हम लोगों के सामने n नजर, हाँ, तो n के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 5 का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो देखिए सारा अब आपको एक एक खोजना होगा कि कहाँ हम लोगों के सामने मिल रहा है। तो देखिए 7, उसके बाद 3, उसके बाद दोस्तों 8 2 3, तो देखिए 7 और उसके बाद 3, उसके बाद है दोस्तों 8 और 2, तो 7 3, देखिए 7 3 के बाद 8 2, यानी पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए 7 3, उसके बाद 8 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 9, उसके बाद 9 4 और 6 5। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस उसका कोड करके लिख दिया था, यानी कि उसको छांट छांट कर आपको लिखना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का जो पिता है मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, यानी कि एक व्यक्ति को ओर देखते हुए, तो यहाँ पर देखिए एक क्या कर लेंगे दोस्तों, व्यक्ति कर लेंगे, यानी एक व्यक्ति को देखते हुए एक औरत ने कहा। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, एक औरत कर लेते हैं। देखते चलिए ध्यान से, एक औरत ने कहा कि उसके भाई, यानी कि इसका क्या दोस्तों, यानी इसका क्या हम लोगों का भाई है, यानी कि इसके भाई का जो पिता है, यानी इसका भाई का क्या दोस्तों, पिता जो है, इसका भाई का क्या जो पिता है, कह रहा है कि मेरे दादाजी का, यानी कि इसका क्या दोस्तों, औरत का क्या बोल रहा है कि औरत के दादाजी। तो यहाँ पर कर लेते हैं, औरत के दादाजी का क्या है, इकलौता बेटा है, यानी कि इकलौता क्या दोस्तों, बेटा है। तो बात क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर ये इकलौता क्या बोल रहा है दोस्तों, बेटा है। ये बात यहाँ पर देखिए क्लियर हो चुका है कि इकलौता बेटा है। तो वही कह रहा है क्या, उस व्यक्ति का, यहाँ पर क्या लिखा है कि औरत जो है उस व्यक्ति से, तो औरत और व्यक्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी भाई बहन का हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि औरत जो है व्यक्ति से, कहां से पूछा है दोस्तों, व्यक्ति से, तो व्यक्ति का कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का जो पिता है, यानी उस व्यक्ति का जो भाई का पिता मेरे दादाजी के इकलौता क्या दोस्तों, मेरे दादाजी के
एकलौता बेटा। तो ये तीनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि औरत और व्यक्ति में क्या हो जाएगा, भाई बहन। तो वही कह रहा है कि व्यक्ति से कैसे संबंधित होगा, तो बहन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए क्रम में बैठाना कि कौन बड़ा है और छोटा है। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए लिखा है कि ऐप के पास जो है एच की तुलना में कम है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, ऐप के पास जो है, यानी कि ऐप के पास जो है दोस्तों एच की तुलना में कम है। तो इस जगह पर एच लिख देते हैं कि एच की तुलना में कम है, किंतु जी से क्या है दोस्तों, अधिक है। यानी यहाँ पर देखिए किस तरीके से करा, ऐप के पास एच की तुलना में कम, तो ऐप के पास जो है दोस्तों एच की तुलना में कम, किंतु जी से अधिक धन है। तो जी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, जी से अधिक हो जाएगा। फिर कह रहा है ई के पास जो है ऐप से अधिक, यानी ई के पास जो दोस्तों ऐप से अधिक है, यानी ई के पास, ई देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ई के पास जो है ऐप से अधिक, तो ऐप से अधिक है, यानी कि ऐप से अधिक यानी ई। तो ई यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ई यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा, ई के पास जो है ऐप से अधिक है, किंतु एच से कम धन है। तो सबसे निर्धन कौन है, तो सबसे कम कौन हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देखिए। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऐप के पास दोस्तों हम लोगों के सामने एच की तुलना में कम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ऐप के पास जो है एच की तुलना में क्या है दोस्तों, कम है, तो कम कर दे, किंतु जी से अधिक धन है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, जी कर लेते हैं, जी से क्या है, अधिक धन है। फिर कह रहा है ई के पास जो है ऐप से अधिक, यानी ई के पास दोस्तों ऐप से अधिक। तो ये देखिए ई यहाँ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बोल रहा है क्या, ई के पास जो है ऐप से क्या है दोस्तों, अधिक धन है। तो यहाँ पर कर लिए ई के पास दोस्तों ऐप से अधिक धन है। फिर कह रहा है कि किंतु एच से कम धन। तो देखिए एच से हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एच से हम लोगों का क्या है दोस्तों, कम धन। तो एच से कम धन हो गया, सबसे निर्धन कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कह रहा है एक समूह के सामने भाषण देते हुए अनेक लोगों को घबराहट महसूस करते हैं। तो सही कह रहा है कि एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग जो है, बहुत सारे यानी जितने भी लोग हैं दोस्तों घबराहट महसूस करते हैं। वही कर अनेक लोग, यानी कि अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। अब यहाँ निष्कर्ष दिया है कि अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि अनेक लोग जो है एक समूह के साथ आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सकते हैं, बात को गौर कीजिएगा, यानी कि एक संभावना की दे सकते हैं। फिर कह रहा है बहुत ही कम लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास भाषण दे सकते हैं। ये भी बात सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी संभावना व्यक्त कर रहा है, दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दे ही रहा है, वहां पर संभावना व्यक्त कर रहा है, इसीलिए दोनों का दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। तो वह कह रहा है अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि दे सकते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि बहुत कम लोग आत्मविश्वास के साथ हम लोगों का भाषण दे सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दोनों का दोनों निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आपको एकदम सबसे शॉर्ट बता देते हैं कि सबसे पहले देखिए हम लोगों का क्या करना है दोस्तों, कि आपको हमेशा याद रखना है कि पूरब हम लोगों का इधर लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना। बस इतना बात आप समझ गए तो देखिए आधा प्रश्न तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। आप घबराइए मत, कितना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सर, हमसे होगा कि नहीं, इस आप कुछ भी नहीं सोचेंगे और यहां पर कर देंगे। देखिए एक टैक्सी चालक अपने घर से यात्रा आरंभ करता है और उत्तर की ओर, देखिए उत्तर की ओर इस जगह से क्या कर रहा है दोस्तों, 10 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर चला दिए ऊपर की ओर, देखिए उत्तर है, ऊपर तीर का निशान है, यानी 10 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर जाता है, तो इधर हो जाएगा। अच्छा इस जगह से लेते हैं दोस्तों, तब हो जाएगा, यानी कि इस जगह से लेते हैं, यानी कि यहां से 10 किलोमीटर हम लोग ले गए। उसके बाद यानी कि बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा। फिर कितना चला है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है 5 किलोमीटर चल दिए। यहां तक कितना चल दिए दोस्तों, 5 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का 5 किलोमीटर, उसके बाद मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से उसने 10 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर चल दिए, तब तक कह रहा है कि तब तक वह 25 किलोमीटर का सफर किया है। तो यहाँ पर देखिए ये 10, उसके बाद हम लोगों का 10, 20, यानी कि
ये देखिए एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपना यात्रा क्या कर रहा है दोस्तों, आरंभ करता है और उत्तर की ओर वो 10 किलोमीटर चला और उसके बाद हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है। तो देखिए बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है, फिर अपने मित्र से प्रतीक्षा करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा। अब क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ने के बाद क्या कर रहा है दोस्तों, 10 किलोमीटर चला है। तो ठीक है, यानी कि हम लोग दाईं ओर जैसे ही मुड़ गए तो 10 किलोमीटर चला है। उसके बाद करा कि तब तक वह 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था, यानी उसका दोस्तों 25 किलोमीटर, लेकिन करा कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए उसका दोस्त भले ही 25 किलोमीटर करा, लेकिन अब वह किस दिशा में जा रहा था, अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर देखिए डराने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि वो कहां जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, इसका कोई मतलब ही नहीं, जो 25 किलोमीटर लिखा है यहाँ पर आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया है। देखिए एक टैक्सी चालक अपने स्थान से यात्रा आरंभ करता है और उत्तर की ओर यहाँ पर कर रहा है कि 10 किलोमीटर चला। तो देखिए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद फिर कर रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ा तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चला। उसके बाद कर रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ा, फिर अपने मित्र से प्रतीक्षा करने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो ये देखिए दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चल दिया। तब तक वह 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था, यानी कौन दोस्तों, उसका दोस्त। तो कह रहा है कि लेकिन अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने, तो उत्तर की ओर जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी ये वाला फिगर जो है दोस्तों किस उत्तर आकृति में दिख रहा है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये फिगर दोस्तों कहाँ दिख रहा है, देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखिए आपको दिखाते हैं। यानी कि यहाँ से दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो देखिए इसी तरीके का फिगर बन रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।